नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समदभद्र द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार और उसके आधार से बार भावना का स्वरूप, बार भावना का जो स्वरूप है वो मुख्य रूप से द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन के साथ और वैराग्य के साथ और अन्य योगों की शैलियों के साथ इस प्रकार हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बार भावना के अंतर्गत अब तक अनित्य, असरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, असूचि और आश्रव और संवर भावना, इतनी यहाँ पर चर्चा हो गई। आज हम चर्चा करेंगे निर्जरा भावना और समय बचाता दूसरे देखेंगे। अब जिनागम के अंदर एक तो निर्जरा का स्वरूप आया है और फिर यहाँ पर जो चर्चा चल रही है उसके अंदर निर्जरा भावना के अंदर क्या चिंतन करता है जीव, उसका स्वरूप हम थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि निर्जरा के स्वरूप को जाने बिना चिंतन करेगा कैसे। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो संवर और निर्जरा है वो मोक्ष मार्ग रूप है, जो मोक्ष का कारण है। अगर संसार में कोई जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है तो संवर और निर्जरा के बिना होती नहीं है। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि सिंपल कारण यह है, हम कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो थोड़ा जल्दी ख्याल में आता है कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है। ये एक इसकी संसार की अवस्था है। अब यहाँ पर कहते हैं कि कर्मों से मुक्त होना है, तो यहाँ पर हम द्रव्य मोक्ष कहते हैं। अब कर्मों से मुक्त की जो व्यवस्था होती है वो कर्म से मुक्त होने की व्यवस्था में सबसे पहले जीव को क्या करना पड़ेगा? अब वो कर्म सापेक्ष भाव से हम थोड़ा समझेंगे, बराबर है ना। जो क्योंकि एक जब बेस बनाना होता है ना तो ढंग से पहले उस प्रकार से हम समझेंगे कि बात व्यवस्था ऐसे होती है कि जो कर्म बंद होते हैं तो उसको तो पहला यहाँ पर अटकाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में संवर कहेंगे। और अब जो स्टॉक है उसको क्या करना पड़ेगा? तो क्या यहाँ पर वो जो स्टॉक है वो उसको खाली करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर वो जो खाली होता है तो व्यवस्था ही ऐसी है कि एकदम से सब स्टॉक एक साथ खाली नहीं होता है। लेकिन कैसे होगा कि क्रम क्रम से होता है। हालांकि भले वो क्रम अंतर्मुहूर्त का ही क्यों न हो, लेकिन इस पद्धति से ही होता है। तो वो खाली करना पड़ता है, तब जाकर नया आया नहीं। और जो पुराना था वो हमने क्या कर दिया? तो क्योंकि वो यहाँ पर कहते हैं कि स्टॉक खाली कर दिया, तो फिर क्या हो जाता है कि फिर कर्म बचे ही नहीं, रहे ही नहीं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर सारे कर्म का स्टॉक खाली हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यहाँ पर मोक्ष कहते हैं। ये एकदम सिंपल थियरी है, सिंपल बात है। जैसे अभी आज 14 से तो मुझे वो उदाहरण याद आया, मुझे ये उदाहरण याद आया अभी अभी कि जैसे क्या होता है 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, तो जैसे 10 लक्षण पर्व में सामान्य रूप से हम हरी नहीं लेते हैं लगभग अपने घरों में, बराबर है ना। उसके पहले क्या करते हैं कि हम जब भी साग भाजी लाते हैं, सब्जी लाते हैं, तो 3-4 दिन की, 2 दिन की, इस प्रकार से घर में ला देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि पता है कि यहाँ पर 3 दिन के बाद तो यहाँ पर पर्व चालू होने वाले होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे?
सिंपल, एकदम सरल, बराबर ना। सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि नई सब्जी लाना पहले बंद करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि फ्रिज के अंदर मान लो कि स्टॉक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अभी और भी नहीं लाएंगे तो ऐसा तो करते नहीं है। तो क्या नई सब्जी लाना सबसे पहले क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। और हमारे पास 3 दिन है, तो उसमें क्या है, एक एक जो है उसमें से यहाँ पर एक एक दिन क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे। तो हम एक एक दिन करके 3 दिन में उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पर्व का पहले दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त, क्लियर, फिनिश, बात खत्म। मतलब कितना सिंपल है कि नहीं। यहाँ इससे भी ज्यादा सिंपल है, एकदम फैक्ट बात है। संसार में कर्मों को काटना बहुत सिंपल है, अत्यंत सरल है। खाली बात ऐसी होती है कि सर्वज्ञ भगवान ज्ञानी धर्मात्माओं ने जो विधि बताई है, उस विधि को अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के पहले यहाँ पर उसका ज्ञान करना पड़ेगा। तो तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय और तत्व निर्णय पूर्वक अनुभव, और अनुभव से ये प्रक्रिया मतलब कि अपने आप यथा योग्य जो भी काल जिसका बराबर कि उसके अंदर ये क्लियर हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। हकीकत के अंदर तो एक बार चली थी ना संवर, मालूम है संवर से अभी तक तो जी नहीं भरा। जो संवर का जो स्वरूप ही ऐसा है ना, अपने आप में संवर का स्वरूप ही है। संवर, निर्जरा और मोक्ष अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कहने का मतलब। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक बार यहाँ पर श्री गुरु कहते हैं कि तू कौन सी गाड़ी में बैठ जा, तू कौन सी गाड़ी में बैठ जा, तू तो संवर की गाड़ी में बैठ जा। एक सुनो, एक बार संवर की गाड़ी में बैठ जाओगे तो संवर के साथ निर्जरा होने ही वाली है। ये इसकी व्यवस्था ही है, बराबर ना। थोड़ा देखेंगे हम, आज उसको देखेंगे भी सही। वो साथ में ही होता है, संवर और निर्जरा साथ में ही होता है, बराबर। संवर के साथ निर्जरा चालू हो जाती है। अभी तेरे को कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी कितनी निर्जरा हुई, आप समझे कि नहीं। वो समझने के लिए एक अलग बात होती है, सामान्य बात करते हैं क्योंकि वो होगी ही होगी। संवर साथ में है तो होगी ही होगी, उसका टेंशन लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन संवर होना जरूरी है। ऐसा संवर ऊपर हम भार क्यों देते हैं, सुनो, संवर ऊपर भार क्यों देते हैं, क्योंकि निर्जरा तो अनादि से हो ही रही है, निर्जरा तो चल रही है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक संसार अवस्था में बंद अने निर्जरा वगरनो कोई पण जीव न होय। संसार अवस्था में बंद और यहाँ पर निर्जरा, तो क्या उसके बिना का जीव नहीं होता है। और कल भी बात की थी ना कि अकेला एक 14वां गुण स्थान ही ऐसा है कि जहां पर वहां पर बंद नहीं है और केवल क्या है, एक केवल निर्जरा है। और फिर बाद में उसके बाद क्या हो जाता है, सब निकल गया, मोक्ष हो गया कहने का मतलब। इसलिए प्राधान्य क्या है, प्राधान्य संवर है, भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान से जो कर्म खीरते हैं, बराबर है नहीं, तो वो ही सही मार्ग में आगे जाते हैं। उसकी यहाँ पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक थोड़ा ये समझेंगे कि निर्जरा शब्द का अर्थ क्या है। निर्जरा शब्द का अर्थ सिंपल भाषा में है खीरना, बराबर ना। अब यहाँ पर कहते हैं कि वो जो निर्जरा होती है वो यहाँ पर कर्मों में होती है कि जीव में होती है। ये मेरा प्रश्न है, कर्मों में होती है कि जीव में होती है। सुनो भाई, अरे भाई हम समयसार ग्रंथादिराज वहां पर देखेंगे ना, तो आचार्य देव ने वहां पर जब निर्जरा अधिकार शुरू किया तो यहाँ पर जो 2 गाथा रखी, बराबर है कि नहीं, तो उसमें एक द्रव्य कर्म की करने की बात आई, दूसरी भाव कर्म मतलब राग आदि अपने अशुद्ध परिणाम उसके खिरने की बात आई है कि नहीं कहने का मतलब। दोनों की यहाँ पर निर्जरा होती है भाई, बराबर है कि नहीं। जीव में अपने अशुद्ध परिणामों की, अशुद्ध भावों की निर्जरा होती है
और यहाँ पर कर्म में कर्मों की निर्जरा होती है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। ये ज्ञान में पकड़ना, बराबर है कहने का मतलब। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जीनागम के अंदर, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ये प्रकरण के साथ और एक प्रकरण भी टच करना है जो अपने लिए बहुत अच्छे काम में आने वाला प्रकरण है, बराबर। एक्चुअली प्रकरण हम सोच रहे थे, मतलब पंडित जी ने हमको बताया था कि शाम को ये चौभंगी वाला भी प्रकरण अपन ले सकते हैं, निमित्त उपादान का चौभंगी वाला प्रकरण, उसमें ये सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी आई है। स्वामी जी के तो अद्भुत प्रवचन है, गजब के निराले प्रवचन है। तो मैंने फिर क्या किया कि ये प्रकरण लिया और मैं बोला थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर सेट करेंगे, ऐसा सोचा था, बराबर है कि नहीं, थोड़ा बहुत जितना समय। अभी यहाँ पर देखना, सबसे पहले यहाँ पर देखे कि जीनागम के अंदर यहाँ पर निर्जरा है ना, निर्जरा, तो ये 4 प्रकार की बात हम सुनते आए हैं और उसकी चर्चा आती है। तो एक तो सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा, बराबर है, ये 4। इसके अंदर भी ये 3 शब्द का मुलाकात विशेष रूप से होता है। एक अकाम निर्जरा, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा, बराबर है कि नहीं। जो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा है, बराबर ना, तो वो जीव के परिणाम की ओर से यहाँ पर बताते हैं। और यहाँ पर जो सविपाक और अविपाक निर्जरा होती है वो भी हकीकत में जीव का परिणाम बताना है, लेकिन कर्मों की सापेक्षता से बताते हैं, बराबर है। यहाँ पर देना कर्म सापेक्षता से सविपाक और अविपाक की चर्चा आती है। ये 4 प्रकार यहाँ पर एक सामान्य रूप से, ये सकाम वाला तो एक सामान्य रूप में साथ में बताया है, उसको थोड़ा ऐसा ही समझना। अब सुनो, अब प्रश्न यह है, थोड़ा उपयोग आज सूक्ष्म रखना, बराबर ना, थोड़ा समझने जैसा और मजेदार विषय है अपने काम को। अब सुनो कि ये जो 4 प्रकार की जो निर्जरा है ना, उसमें आप मुझे ये बताओ कि ज्ञानी को कितनी लागू पड़ती है और अज्ञानी को कितनी लागू पड़ती है। यहां से बोलेंगे कोई? किसको? पहले अज्ञानी को बोलो, एक एक को लेते हैं। अज्ञानी को कितनी लागू पड़ेगी? 2, कौन सी कौन सी? अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा, बराबर, बहुत बढ़िया, बराबर है, बराबर ना। सुनो सुनो, बराबर ना, 2 अज्ञानी को यहाँ पर 2 निर्जरा लागू पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी? एक तो अकाम निर्जरा भी लागू पड़ेगी और एक सविपाक निर्जरा लागू पड़ेगी, बराबर है। और ज्ञानी धर्मात्मा को कितनी लागू पड़ेगी? 4 लागू पड़ेगी, 4 लागू पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, अभी देखते हैं ना, देखते 4 लागू पड़ेगी, बराबर है। अभी सुनो, बराबर ना, हाँ, अभी यहां पर देखते हैं अपन, देखो सुनो, यहां पर बात ऐसी होती है कि उसका थोड़ा सा परिभाषा का स्वरूप समझ में आता है ना, तो तुरंत घटित करने में भी सरल पड़ जाता है। कि बात ऐसी होती है कि अकाम निर्जरा का अर्थ क्या और सकाम निर्जरा का अर्थ क्या। सादी सरल एक लिटी में बोलूं तो जो मोक्ष मार्ग में काम में आने वाली जो निर्जरा, उसको सकाम कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल स्थूल सतह से अपन उसको बता देते हैं, बराबर। तो वो मोक्ष मार्ग तो किसको होगा? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मोक्ष मार्गी है, तो उसमें वो काम में लागू पड़ेगी। तो वो शब्द का प्रयोग होता तो वो निर्जरा को तो थोड़ा साइड ऊपर रखते। अभी ये 3 में बहुत समझने जैसी बात है। बात ऐसी होती है कि ये अकाम निर्जरा क्या है? अकाम निर्जरा, ये अकाम निर्जरा कहां पर ये बात आती है? 6 डाला में, 6 डाला आता है ना, बराबर है कि नहीं? तो 6 डाला में बात आती है। तो एक एक हम सामान्य परिभाषा बताते हैं आपको, बराबर ना। अभी सुनो जरा, के बात ऐसी होती है कि प्रतिकूलता के प्रसंग में भी यह जीव धैर्य धारण जब करता है, कसाई के मंद भाव रूप से जब परिणाम होता है, तब यहाँ पर वो जो कर्मों की निर्जरा होती है उसको यहाँ पर अकाम निर्जरा कहते हैं। एकदम सिंपल, बराबर है कि नहीं? प्रतिकूलता के प्रसंग में कसाई की मंदता रूप से यहाँ पर जीव परिणाम करता है। क्यों? क्योंकि घटना तो है प्रतिकूलता की
उसके बावजूद भी यहाँ पर यह जीव शांति रखता है, धैर्य धारण करता है, बराबर, उसके अधीन न होकर वो शांति रखता है, तो उस समय होने वाली जो निद्रा है उसको अकाम निद्रा कहते हैं। थोड़ा और शब्द भी हम उमेर सकते हैं समझने के लिए कि जहां पर पुण्य का तो बंद होता है और पाप की निद्रा होती है, ऐसे भी समझेंगे हम, बराबर, करणानुयोग की विवक्षाएं है। तो यहाँ पर जहां पर पुण्य का तो बंद, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि पाप की वहां पर उदय में आया, प्रतिकूलता का प्रसंग है और वहां पर उसका खिरना हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, उसको यहाँ पर अकाम निद्रा कहने में आता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखना कि यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता बनती है। अब ऐसी प्रतिकूलता बनती है कि शरीर में रोग भी आ जाता है। ये सारे उदाहरण में दोबारा भी घटित करूंगा आगे जाकर। तो ये प्रतिकूलता का प्रसंग आ गया, बराबर कि नहीं। खाने में देर हो गई, बनाने में देर हो गई घर वालों को, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक शांति रख ली, तो ये क्या हो जाता है, तो क्या इस प्रकार का एक प्रसंग बन गया। मालूम है, मनुष्य गति के जीवों को हम क्या बात बतावे, हम तिर्यंज गति के जीवों के सामने देखेंगे तो तुरंत समझ में भी आ जाएगा, फटाफट फटाफट। तो ये भूख प्यास वगैरह यहाँ पर वो जो भी सहन किया जाता है, लेकिन वो शांत भाव से सहन करता है, कसाई की मंदता के भाव में वो सहन करता है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो कर्म आकर खिर गए, असाता वेदनी वगैरह के कर्म आकर यहाँ पर खिर गए, और वो उस समय वो शांति से वहां पर अपना परिणाम बनाए रखता है, तो उस समय उसको पुण्य का बंध होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस समय वो जो निद्रा होती है उसको यहाँ पर अकाम निद्रा कहने में आता है, बराबर। ये पकड़ के रखना, वापिस उसको लाएंगे हम, यहाँ पर टेबल ऊपर रखेंगे। अभी रही बात सविपाक निद्रा और अविपाक निद्रा, बराबर ना। सविपाक, बराबर के निद्रा का अर्थ क्या, कि जब अपना काल पका है और काल पकने पर वो जो कर्म है उस काल में उदय में आकर खिर जाते हैं, उसको सविपाक निद्रा कहने में आता है। जैसे हम कोई भी परिणाम यहाँ पर करते हैं तो हमें यहाँ पर कर्म का बंध होता है, फिर उसकी एक स्थिति पड़ती है, अबाधा काल तक वो कर्म यहाँ पर उदय में नहीं आता है, और अबाधा काल के बाद उसका एक एक निषेक यहाँ पर खिरना शुरू हो जाता है। कब तक खिरता है, जब तक उसकी फिर वहां पर स्थिति बांधी है, तो अबाधा काल बात करके जब तक स्थिति बांधी है तो वहां तक वो एक एक कर निषेक यहाँ पर उदय में आकर खिरेगा। तो अपने अपने काल पकने पर जो जो कर्म उदय में आकर खिरते हैं उसको यहाँ पर सविपाक निद्रा कहने में आता है, बराबर है कि नहीं। जैसे सविपाक निद्रा होती है तो हमने देखा था कि वो ज्ञानी को भी देखी जाती है और यहाँ पर अज्ञानी को भी देखी जाएगी, बराबर है कि नहीं। हमें यहाँ पर कर्मों की निद्रा होती है कि नहीं, एक अभी भी होती है, प्रत्येक समय हमारे कर्मों की निद्रा होती है। तो इसमें यहाँ पर कर्म की, यहाँ वर्तमान में उस जाति का उदय देखा जाता है, भैया मनुष्य गति का उदय देखा जाता है कि समझने के लिए। तो वो क्या है, अपने काल पकने पर मनुष्य आयु है सामान्य सामान्य मनुष्य गति है, इस प्रकार के अन्य अभी समझो साता का चल रहा है उदय, तो साता का उदय भी चल रहा है। तो अपने काल पकने पर यहाँ पर वो जो जो उदय आकर खिरते हैं कर्म, इसको क्या कहने में आता है, उसको सविपाक निद्रा कहने में आता है, बराबर है। अब कौन सी बारी है, अब अविपाक निद्रा, ये मूल है, इसको बेस्ट समझना है हमें, बराबर है ना। अविपाक निद्रा किसको कहते हैं, अविपाक, उसमें क्या था, सविपाक, बराबर के नहीं, मतलब कि यहाँ पर उसका काल पक गया था। अब यहाँ पर वो जो कर्म हमने बांधे हैं, तो मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि भाई लंबी स्थिति वाले यहाँ पर बांधे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि कोई विशेष पुरुषार्थ द्वारा यहाँ पर वो जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म थे वो यहाँ पर लंबी स्थिति वाले थे, तो वहां पर लंबी स्थिति पर उदय में न आकर यहाँ पर पहले पहले उदय में आकर खिर जाते हैं, उसको यहाँ पर अविपाक निद्रा कहने में आता है। जैसे शास्त्रों में भी उदाहरण आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, आम का सबसे बढ़िया सरल उदाहरण,
बराबर है कि नहीं? आजकल सारे के सारे आम कैसे मिलते हैं? अविपाक वाले ही मिलते हैं, सविपाक वाला तो कोई मिलता ही नहीं है। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब क्यों ऐसा है? अरे ऐसा ही है भाई, पंचम काल में उतरते काल में जो आम मिलता है वो अविपाक वाला मिलेगा। बराबर है नहीं? और हमारा वो कर्म उदय में आता है ना, उसमें फिर आप समझ गए सविपाक वाला चलता है, अविपाक वाले का पुरुषार्थ कम चलता है। यहां पर कहते हैं कि वो जो पक जाती है और वो हमें प्राप्त होती है, तो यहां पर कहते हैं सविपाक कहते हैं। और पकने के पहले ही हम वो जो आम है वो यहाँ पर क्या करते हैं? कृत्रिम अग्नि द्वारा, गर्मी के द्वारा यहाँ पर पाउडर वगैरह इत्यादि वगैरह वगैरह, तो उनके माध्यम से घास पाउडर से यहाँ पर फटाफट पका लेते हैं। तो पकने वाली थी 3 दिन के बाद, लेकिन उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया कि कुछ यहाँ पर इस प्रकार के पदार्थों के माध्यम से इसको यहाँ पर 3 दिन पहले पकवा दिया और वहां पर उदय आ गया। तो इसको क्या कहने में आता है? उसको यहाँ पर अविपाक निर्जरा कहने में आता है। बराबर है? और हमने यहाँ पर यह देखा कि जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं उसको यहाँ पर सब प्रकार की निर्जरा देखी जाती है। ज्ञानी को सविपाक निर्जरा भी देखी जाएंगी, अविपाक निर्जरा भी देखी जाएंगी और अकाम निर्जरा भी देखी जाती है। बराबर है? ये तो यहाँ पर हो गया निर्जरा का सामान्य स्वरूप और उसके यहाँ पर भेद, और उसका यहाँ पर क्या होता है कि उसके यहाँ पर विशेष लक्षण क्या है, इस प्रकार से हमने देखा। बराबर? अभी यहाँ पर देखो एक एक चीज। अकाम निर्जरा लाओ। अभी थोड़ा सा यहाँ पर अकाम निर्जरा में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर वो जो अकाम निर्जरा होती है वो यहाँ पर अकाम निर्जरा यहाँ पर कहते हैं कि वो निर्जरा तो होती है लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग में काम में आने वाली निर्जरा नहीं है। बराबर है कि नहीं? इसमें से निष्कर्ष क्या निकला? इसमें से तत्वज्ञान उदित होकर आया। क्या तत्वज्ञान उदित होकर आया? कि आप अगर कोई प्रतिकूलता का प्रसंग बनता है, और प्रतिकूलता का प्रसंग जब बनता है और अगर आप शांति रखते हो तो वो बात तो अच्छी है, हम मना नहीं कर रहे। और चरणान योग में तो इसका विधान भी आएगा कि आपको शांति रखना है, आपको धैर्य रखना है, तो इस प्रकार की बात भी आएगी। बराबर है कि नहीं? लेकिन यहां पर कहते हैं कि वो प्रतिकूलता के प्रसंग में आप शांति रखते हो, समता धारण करते हो, तो उस समय वो जो कर्म की निर्जरा हुई तो वो मोक्ष मार्ग में काम में आने वाली निर्जरा क्यों नहीं है? बात तो ये चल रही है, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहा? क्योंकि भाई साहब यहां पर क्या हो गया कि निर्जरा तो हुई लेकिन वापिस आपने क्या कर दिया? उस समय यहां पर कर्म का बंध तो कर ही रहे हैं। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये तो ऐसा हो गया कि बैंक से लोन ली है और एक बैंक से लोन ली है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उसका EMI या जो भी है वो हम चुकाते हैं। तो चुका लिया वो तो अच्छा किया, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वापिस हम क्या करते हैं कि अन्य किसी जगह से वापिस लोन लेते हैं, अन्य जगह से लोन लेते हैं और इसका हफ्ता चुकाते हैं, वापिस अन्य जगह से लोन लेते हैं और वापिस इसका हफ्ता चुकाते हैं। बराबर? आप मुझे ये बताओ लोन कब समाप्त होगी? क्यों? क्योंकि चालू ही है। पॉइंट समझ में आया क्या कहते हैं? एक एक बस यहां पर चालू है ना, तो चालू है तो कर्मों का आना चालू है, आश्रव चालू है, तो यहां पर वो जो आपके कर्म खीरे हैं, यहां पर कहते हैं कि वो यहां पर वो भले खीरे हैं लेकिन नए आए हैं, तो यहां पर कोई भी प्रकार का काम में आने वाला नहीं है। बराबर है कि नहीं? इसलिए 6 ढाला के अंदर भी क्या बताया? कभी अकाम निर्जरा करे, बराबर, भवन त्रिक में सुरतन धरे, फिर जो विमानवासी हूं थाय सम्यक दर्शन। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब क्या कहते हैं यहां पर? तो यहां पर कहते हैं कि कभी अकाम निर्जरा करे। उसका अर्थ क्या हो गया कि इस जीव ने यहां पर आत्मा के भान बिना, आत्मा के ज्ञान बिना ऐसी निर्जरा तो कहते हैं कि वो करता है, अपने जीवन में करता ही रहता है।
एक तिर्यंज गति का जीव होगा तो कहते हैं कि वो भी उसके परिणामों में तीव्रता मंदता होती रहती है, और परिणामों में तीव्रता मंदता होती रहती है। उसको भी 3-3 दिन तक अगर यहाँ पर रोटी नहीं मिलेगी तो ऐसा हो सकता है कि वो भी शांति से निकाल देवे, बराबर कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन भाई यहाँ पर इतनी वो जो शांति है वो तेरी मोक्ष मार्ग वाली सच्ची शांति नहीं है, बराबर है कि नहीं? इसलिए ये जो अकाम निद्रा है वो अकाम निद्रा क्या है? तो क्या मोक्ष मार्ग में काम में आने वाली निद्रा नहीं है। ऐसी निद्रा तो जीव ने अनंत बार की। पहले ये मैंने ये सामान्य पर से विशेष कथन किया, इसके बाद और एक विशेष कथन आएगा, फिर इसके अंदर और एक बात आएगी, ये पकड़ के रखना, बराबर है कि नहीं? और अविपाक निद्रा में क्या है? सविपाक तो सरल है, लेकिन हमें इसके साथ अविपाक निद्रा को सेट करना है। सविपाक निद्रा, अविपाक निद्रा क्या है? अविपाक निद्रा, बराबर के नहीं? तो आपने पहले संवर किया, और चलती भाषा में बात करिए तो सबसे पहले किसका संवर हुआ? तो क्या ये मिथ्यात्व का संवर हुआ, मतलब अटका ना। संवर हुआ मतलब क्या? वो अटक गया, बराबर ना? तो यहां पर मिथ्यात्व अटक गया, उसका बंध नहीं हुआ। और अब वो जो कर्म अपने पुरुषार्थ द्वारा, वो जो कर्म यहाँ पर क्या करते हैं? एक एक यहाँ पर आकर खिरते खिरते जाते हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे? एक एक नया बंधा नहीं, और पुराना यहाँ पर स्टॉक खाली होते जाता है, उसको यहाँ पर अविपाक निद्रा कहने में आता है। एक बात सुन लो जरा, एक बात समझना, कर्म फिलोसॉफी में एक व्यवस्था ऐसी है कि जो आप कर्म बांधते हो तो खरे बिना वो स्टॉक क्लियर होने ही वाला नहीं है, पहले तो वो समझ लेना। क्या कहते हैं उसमें, क्या कहना चाहते हैं जरा समझना, कि जैसे कर्म का बंध हमें होता है, तो कर्म का बंध हुआ तो यहाँ सत्ता में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जो सत्ता में स्टॉक पड़ा हुआ है तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, सुनो, बराबर है, कि वो सत्ता में और सत्ता में से उड़ जाए। आप समझे? सत्ता में से सूख जावे, उड़ जावे, मतलब पॉइंट समझ में आया? तो क्या ऐसा कभी नहीं होता है, वो उदय में आकर खिरके ही निकलेंगे, ऐसी उसकी व्यवस्था है। एक थोड़ा और प्रश्न पूछ लेता हूं, सामकालीन सभा है ना, तो सबको साथ में लेकर चलते हैं, जरा समझना। एक बाजू, हाँ एक मिनट बेटा, एक बाजू यहां पर ऐसा भी कहने में आए तो वो जो कर्म का हम बंद करते हैं तो पंडित जी भोगना ही पड़ेगा, क्या ऐसा नियम है? क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया। बराबर, पहले बच्चों की समाधान करते हैं। हाँ बोलो बेटा। अगर ऐसा होता है कि अपन ने जो कर्म किया उसका वो गंदा बढ़ती है, उसका फल लेट बढ़ती है, तो यूं कहते हैं अन्य क्षेत्रम केतम पावम, अन्य क्षेत्रे केतम पावम, धर्म क्षेत्रे केतम पावम। फिर से जरा बता, एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। सामान्य विवक्षा से जो उसने समझी है वो देना है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म बांधेगा उसको कर्म जो बांधे हैं वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। जैसे अन्य क्षेत्र कृतम पापम, अन्य क्षेत्र, हाँ हाँ बराबर बराबर, कृतम पापम, हाँ 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 हाँ। बेटा तेरा ही प्रश्न का उत्तर अभी अभी मैं बोलने वाला था, अभी मैं चालू ही करने वाला था और तूने प्रश्न पूछ लिया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एज कितनी है बेटा तेरी, तो बहुत छोटा है और इस प्रकार की बात करता है तो बहुत बढ़िया है। अभी देखो बेटा अभी कैसी व्यवस्था है। अभी सुनो, आप लोग भी सुन लो भाई, कि एक चरणानियोग का कथन होता है और एक सैद्धांतिक कथन होता है। चरणानियोग के कथन में ऐसे जब जीवों को संसार से भयभीत यहां पर कराना होता है, थोड़े पाप से डरवाना होता है, तब स्वयं आचार्य देव इस प्रकार के भी कथन कर लेंगे कि भाई तू जो भी परिणाम करता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो कर्म का तू बंद करता है तो ये फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। तू ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो खाऊं पीऊं और मजा करूं और ऐश करूं, तो ऐसा नहीं है, तो क्या वो तुझे भोगना पड़ेगा।
ये जो कथन का जो जवाब दिया है वो चरणानियों की शैली में, बोध प्रदान शैली में इस प्रकार से ही जगत के जीवों को, जो प्राथमिक भूमिका वाले जो जीव होते हैं, तो उसको उस प्रकार से ही समझाया जाता है। और उदाहरण भी ऐसा देंगे कि राजा श्रेणिक ने क्या किया। देखिए कि राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, तो ये उपसर्ग किया। तो यहां पर उपसर्ग किया तो वो राजा श्रेणिक को फिर क्या हो गया, तो यहां पर कहते हैं कि फल भोगने के लिए वो जीव कहां पर गया, तो कहेगा वो फल भोगने के लिए वो जीव यहां पर नरक में चला गया, बराबर ना। तो जैसा जैसा यहां पर किया था तो ऐसा उसने यहां पर क्या हुआ कि जीव ने इस प्रकार का उसको भोगना पड़ता है, बराबर है। अब दूसरी शैली, अब सैद्धांतिक क्या व्यवस्था है, देखो कि जो कर्म बांधे हैं वो भोगना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, नियम नहीं है। अब दूसरी बात भी सुन लो साथ में, वो जो बांधे हैं वो खिरेंगे तो सही। क्या कहा, वो बांधे हैं, गजब है ना, निराला है। जो बांधे हैं वो खिरेंगे तो सही, लेकिन वो उस रूप ही उसको भोगना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं। जैसे कि एकदम सिंपल सरल उदाहरण बड़े लोगों के लिए, बराबर के नहीं। सुनो, हम मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति को बांधते हैं। देखो अब जैसे कि मिथ्यात्व कर्म की यहां पर प्रकृति बांधी, तो अब क्या हो गया कि यहां पर मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति बांधी, तो अब यहां पर वही मिथ्यात्व कर्म के परमाणु है, वो मिथ्यात्व रूप ही उदय में आकर उन सब को हमको भोगना ही पड़े ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर जीव सम्यक दर्शन कर लेता है तो मिथ्यात्व में से जात्यांतर और कितनी प्रकृति बना देगा, एक और 2 प्रकृति बना देगा। तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोनीय का प्रकृति यहां पर दोनों और खड़ी हो जाएगी, बराबर है कहने का मतलब। तो इन 3 में अंतर क्या है, इन 3 में अंतर क्या है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोनीय। तो इन 3 प्रकृतियों में अंतर क्या है, एक अनुभाग की अपेक्षा से अंतर है। और अब क्या हो गया कि सत्ता में तो तीनों 3 मौजूद है। यहां पर जीव कौन है, सम्यक दृष्टि है, उसका तो भेद विज्ञान की धारा चल रही है। अब बात ऐसी है कि उन सब की भी यहां पर लाइन लगी हुई है उदय में आने के लिए, क्योंकि उनके भी तो निषेक है ना। तो उन सब की यहां पर लाइन लगी हुई है। तो सबसे पहले तो कोड़ा कोड़ी सागरों के थे, अब यहां पर हो गए अंत कोड़ा कोड़ी के। तो स्थिति क्या हो गई, एक एक घट गई। और यहां पर नया मिथ्यात्व का बंध करता नहीं है, ऐसे ही जीव को लेते हैं। और अभी ये जो पुराने पड़े हैं वो, तो अब क्या हो गया, एक एक वर्तमान में कौन सा उदय चल रहा है, तो एक एक सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो वो किस में से बनी थी, मिथ्यात्व में से नहीं बनी थी। तो अब वो मिथ्यात्व रूप न होकर अब कौन सी प्रकृति में उदय आ रहा है, तो क्या सम्यक प्रकृति रूप उदय में आकर चल जाता है। सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति में उदय ट्रांसफर संक्रमण होते होते उदय में आकर चल जाता है। तो क्या उस रूप से कहां भोगा उसने, बराबर है कि नहीं। मालूम है जीव संसार में असाता भी कितनी बांध लेता है, और असाता वेदनीय कर्म सत्ता में पड़ी हुई है, वो बांध भी लेता है। लेकिन यहां पर फिर आगे क्या हो जाएगा, तो क्या आगे यहां पर वो असाता का किस में ट्रांसफर कर लेगा, और किस में ट्रांसफर कर लेगा, तो क्या या साता में यहां पर क्या हो जाएगा, एक एक ट्रांसफर हो जाएगा। असाता रूप से उदय में न आते हुए साता में ट्रांसफर होकर उदय में आकर क्या कर जाएगी, फट करके यहां पर खरी जाएगी। तो बांधा हुआ कहां पर भोगा, ये मालूम है, ये 2-3 घंटे का लेक्चर है ये, खाली प्रकृतियों का, ढंग से समझे तो। और इतना गजब का है कि ऐसा लगे प्रफुल्लित हो जावे मन, कि बस मैं अनादि से इतना पाप कर रहा हूं, लेकिन एक पुरुषार्थ में भगवान आत्मा को मैंने क्या जान लिया, या अतीन्द्रिय आनंद का मैंने क्या वेदन कर लिया, तो ये सब ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। अरे हाँ भाई, तेरे भोगवे बिना ही नष्ट हो जाएंगे। एक सैंपल बताऊं, थोड़ा एक सैंपल, अभी भाव बना है तो एक सैंपल बता देता हूं। ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री कहां पर बांधता है, कौन से गुण स्थान में बांधता है, एक सैंपल बताते हैं। निर्जरा का स्वरूप है ना, कौन से गुण स्थान में बांधता है, तो यहां पर कहते हैं कि पहले गुण स्थान में बांधेगा, बराबर है क्या ना। और यहां पर वो अटकेगी कहां पर, तो क्या चौथे से वो अटक जाएगी, मतलब कि वो पहले में बंद है और उसकी बंद विच्छित्ति भी वहां पर ही है।
तो यहां पर चौथे गुण स्थान वाले जीव को भी ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री उसका बंध है कि नहीं है? नहीं है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, उसकी सत्ता इस जीव को यहां पर है कि नहीं है? थोड़ा पकड़ना, थोड़ा विषय पकड़ना। 1 इंद्रिय आदि जो कर्म प्रकृति का बंध किया है इस जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में, अब वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि हो गया। तो मेरा यह प्रश्न है कि उसकी सत्ता के अंदर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रिय वाली प्रकृतियां वहां पर है कि नहीं है? चौथे गुण स्थान में सत्ता में है कि नहीं है? पहले तो है कि नहीं है? है, बराबर ना? तो अभी वो पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो 6 पड़ी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 6 पड़ी, बराबर के नहीं? अभी वो सत्ता में से नष्ट कब होगी? सत्ता में, गुण स्थान की अपेक्षा से सत्ता में नष्ट कैसे होगी, वो थोड़ा समझने जैसा है। अभी सुनो कि मान लो कि वो अभी मिथ्यात्व में आने ही वाला नहीं है, वो ही भव में मान लो मोक्ष ही जाने वाला है। इसका अर्थ यह होगा है कि उस रूप से तो वो उदय आएगी ही नहीं। थोड़ा समझे, क्योंकि वो जीव कौन सा है? पंचेंद्री जीव है। क्योंकि बराबर है ना, अटकाने वाला कौन होगा? पंचेंद्री संज्ञी ही होगा ना, सम्यक दर्शन तो वही करेगा। अब सुनो, वो जो सत्ता में पड़ी हुई जो ये प्रकृति वही भव में, बराबर है ना, अब क्या होता है? अब होता क्या है कि सत्ता में तो पड़ी है, लेकिन अब उसका क्या हो जाएगा? उसका संक्रमण होगा, पंचेंद्री में संक्रमण होगा, और संक्रमण होते हुए क्या होगा? वो वहां पर, यहां पर वो एक एक पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय आता है ना, तो उसमें उदय में आकर खिर के वो नष्ट होगा। कहां पर होगा ये? कहां पर होगा? सत्ता में से नष्ट कहां पर होगा? 9वें गुण स्थान में होगा, 9वें गुण स्थान में होता है। तब तक पड़ी रही है। कभी कल्पना की हमने? मैं श्रेणी के गुण स्थानों की बात कर रहा हूं, जो सपक श्रेणी चढ़ेगे वो मुनिराज की बात कर रहा हूं। उसमें भी आप समझे कहने का मतलब? तो क्यों? क्योंकि अगर उपसम श्रेणी भी चढ़ते हैं तो जरूरी, तो वो वहां पर नष्ट नहीं होगी। है, थोड़ा विषय अलग से है पूरा, बराबर है कि नहीं? ये बताया, बराबर ना? अभी अभी कोई मुनिराज को टेंशन है, अरे यार बंदी है, पुराना यार बांधा है तो अभी हुआ होगा, अभी यार इतने पाप कर लिए, इसमें से कितना निकलता है? जीव आधा तो टेंशन में रहता है, स्वरूप समझेगा तो टेंशन लेस हो जाएगा। अरे इतने पाप किए, आज सुबह मेरे को ऐसे पाप के परिणाम हो गए, अरे यार मैंने कल ऐसे परिणाम किया था, अरे मैंने कल वो किया था, अरे कल ये किया था, कल वो किया था, ये किया था। अरे वो सबको छोड़ो ना, अभी तुझे करना क्या है वो देखो ना, बराबर के नहीं? तो लेकिन उसका क्या होगा? बताते हैं ना, आचार्य कहते बताते हैं ना। तो क्या तू भेद विज्ञान कर, प्रकृतियों को सामने देखकर भेद विज्ञान नहीं करना है, उसका टेंशन लेकर भेद विज्ञान नहीं करना है, बराबर है कि नहीं? वो सब तो ज्ञान के गे में रखना है, और भगवान आत्मा को ध्यान के देह में रखना है। इससे छुटकारा है, हाँ, अपने भगवान आत्मा को ध्यान का देह बना दे, तो ध्यान का देह बनाएगा तो यहां पर क्या करता है? संवर अधिकार का वापिस वो कलश याद करो। आવું भेद विज्ञान क्या सुदीन बापू, ज्या सुदीन ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न થાય ત્યાં सुदीन આવું भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान, आप तो अंदर में भेद विज्ञान करते रहो तो ये सारा क्या हो जाएगा? एक एक ये ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें जिसमें होना होता है वो सिस्टमेटिक व्यवस्था है, और जहां पर वो ट्रांसफर हो जाएगा संक्रमण, और फिर जो प्रकृति उदय में आती है अपना पॉइंट वो चलाता। तो जो जिस जाति का होता है ना, तो जो जिस जाति की कर्म की प्रकृति का, विवक्षित जाति की कर्म की प्रकृति का उदय आता है, उसके अंदर ही वो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। है कि नहीं? कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था, कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात किसकी चली? बात किसकी चली? ये अविपाक निर्जरा, बराबर का नहीं? अविपाक निर्जरा के अंदर अब वो 1 इंद्री का भी बंद करता है। यहां पर कहते हैं कि संज्ञी पंचेंद्री जीव भी बंद करेगा, तो उस अनुपात में उसका भी लंबा लंबा बंद करता है। सम्यक का हुआ तो यहां पर क्या हो गया? स्थिति भी घटा दी। तो ये स्थिति घटाना मतलब संसार घटाना भाई, कैसे समझेंगे? ख्याल आए कि नहीं? अंदर अंदर में बहुत सुंदर व्यवस्था है। तू अपने आत्मा के लिए समर्पित हो जाएगा तो ये सब कार्य अपने आप ऑटोमेटिकली। गजब हो गया। गणधर भगवान कितना सुंदर उदाहरण है अपने लिए, पुरुषार्थ उठाने के लिए, अपने गौतम गणधर भगवान। और गौतम गणधर भगवान उसी भव में बोलो कौन से थे? अरे ग्रहित मिथ्या दृष्टि बोलो,
बराबर थे कि नहीं थे? ग्रहित मिथ्या दृष्टि। बोलो सारे कर्मों को कहां पर काटा? कितने भाव लेने पड़े? अरे कितने भाव लेने पड़े? अरे कैसी सुंदर व्यवस्था! ये निर्द्रा का ऐसा स्वरूप है, और सबसे बढ़िया स्वरूप है निर्द्रा का, बराबर है, टेंशन लेस कर देता है। देखो तो सही, क्यों? अरे पुरुषार्थ का उठाव करना वो तेरे हाथ की बात है। देखो एक दूसरी बात बताए, बढ़िया, बराबर है। यहां पर स्वर्गों में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि लाइन में खड़े हैं। यहां स्वर्गों में असंख्यात सम्यक दृष्टि लाइन में खड़ा है। एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि आकर यहां पर कर्मों को खींचा कर भगवान बन जाता है कि नहीं? बोलो ये अभी चारित्रमों का उदय थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है, तो वो थोड़े थोड़े 2-4 भाव इन लोग के खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा है या मोक्ष मार्ग में ऐसा है, नहीं भाई पहले से इतनी लाइन लगी है, अपना नंबर कब आएगा? जीव को अपने पर ही विश्वास नहीं आता है। इसको ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन तो कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों को होता, कितना कितना बोलने वाले को होता है, कितना कितना पढ़ने वाले को होता है। हमारा बाबू भाई है ना, बड़े बाबू भाई एक बात करते थे, बराबर है कि नहीं? क्या बात करते थे? मूछवाड़ा रही गया ने पूछवाड़ा एक करी लीधू। समझ में आया? हमने गुजराती में बोला, सम्यक दर्शन के बारे में ऐसा बोलते थे, बराबर ना? मूछ वाले, मूछ समझ गए, बराबर है? कहीं भाई इधर उधर की किसी की मूछ मत देखना, ये तो हमारा उदाहरण है, बराबर। मूछ वाला, उनका कहने का भाव क्या था? एक भाई मूछ वाले यहां पर कहते हैं कि वो रह गए, और पूछ वाला मतलब कौन? अरे कौन? ये सिंह का जीव ने कर लिया। यहां पर कहते हैं कि हाथी का जीव ने कर लिया। गुरुदेव श्री की भाषा में बोले तो ये सिंह क्या छे? ये तो भगवान आत्मा छे। सम्यक दर्शन किसको होता है? अरे जो अपने को भगवान आत्मा जानता है उसको होता है। कितना सरल है मार्ग, कितना सरल है, बराबर है कि नहीं? कहने का इसलिए आज से ये टेंशन लेना, अरे टेंशन लेना बराबर, बंद तो होगा, बंद मतलब वो वाला बंद मतलब ये बंद करना है दुकान, लेकिन वो बंद होगा, लेकिन बंद का टेंशन लेकर नहीं चलना है। हमारा बुद्धिपूर्वक, पंडित टोडरमल जी कहते हैं, तुम्हारा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना है। ये बात चल रही है, बराबर है कि नहीं? तो ये अपने आप यहां पर चलता जाएगा, बराबर है। अभी देखो, अब हमें दूसरा बिंदु से अब को टच करना है। अभी आप सुनो, यहां पर ऐसा देखा गया, ऐसा कहा, अभी अगत्य की बात है अपने लिए, अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा, बराबर है। हमने ये देखा कि अकाम निर्जरा क्या है, कि यहां पर अकाम निर्जरा में यहां पर जीव कोई प्रतिकूलता वगैरह में शांति रखता है, उस समय यहां पर जो कर्मों की निर्जरा होती है उसको यहां पर अकाम निर्जरा कहने में आता है, बराबर है। अभी मेरी बात सुनो, अब ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। ये पहले हमने बोल दिया, आज के प्रवचन में 3-4 बार मैं बोल चुका हूं। क्यों? जानबूझकर बोला हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे दूसरी बात करनी है। उसके बावजूद भी वो जो अकाम निर्जरा होती है वो यहां पर क्या हो जाती है? ऊर्ध्वता का कारण बन जाती है। अभी हिलना नहीं, पहले समझना क्या कहना चाहते हैं, बराबर है कि नहीं? यहां पर अकाम निर्जरा का अर्थ क्या हुआ कि वो जो जीव का जो परिणाम होता है, वो जीव के परिणामों में क्या हो जाता है कि कसाई की मंदता होती है। क्या होता है? कसाई की मंदता होती है, बराबर है कि नहीं? अब बात ऐसी होती है कि वो जो कसाई की मंदता होती है, हालांकि साथ में बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं, कसाई की मंदता भी अनेक प्रकार की देखी जाती है। एक निगोद का जीव है, सुनो अभी, एक निगोद का जीव है, इसको भी कसाई की मंदता होती है कि नहीं होती है? तो क्या कसाई की मंदता होती है तब ही जाकर वो निगोद में से निकलकर वो मनुष्य पर्याय में भी डायरेक्ट आ सकता है। तो वो किसके बलबूते पर आएगा? तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी ही कसाई की मंदता के फल में वो वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसको भी कसाई की मंदता कहेंगे, और शास्त्रकार उसको भी यहाँ पर विशुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? बराबर नहीं, यहां पर कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे कि वो भी क्या हो गई? उसके परिणाम की विशुद्धि। सुनना, उसको भी परिणाम की विशुद्धि कहेंगे। फिर यहां पर मनुष्य गति का जीव हो, देव गति का जीव हो, यहां पर तिर्यंज गति का जीव हो, तो उनको भी कभी कभी
अन्य कोई प्रसंगों में कसायों की मंदता हो जाती है, सामान्यपने दया का परिणाम आ जाता है, चित्त के अंदर दान का सामान्यपने परिणाम आ जाता है, तो उन सबको भी क्या कहेंगे? कसाई की मंदता कहेंगे। लेकिन साथ में शब्द प्रयोग क्या किया हमने? क्योंकि यहां पर कहते हैं कि वो परिणाम की विशुद्धि कहेंगे। जरा समझना एक एक चीज, बराबर है कि नहीं? अब यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे हम अकाम निद्रा की बात कर रहे हैं ना, अभी सुनो, अकाम निद्रा के अंदर आपके शरीर में रोग हो गया और उस समय भी यहां पर ऐसा हुआ कि डॉक्टर क्या हो गया, आपको हॉस्पिटल में भी दाखिल करना पड़ा, बहुत दर्द हो रहा है और यहां पर सहा नहीं जाता है, लेकिन डॉक्टर भी बारगांव गया है, वो 2 दिन के बाद आकर ऑपरेशन करने वाला है, तब तक आपको यहां पर शांति और धैर्य बनाए रखना है। उस समय भी आप शांति और धैर्य बनाते हो तो इसको भी यहां पर विशुद्धि कहेंगे। अभी और आगे सुनो, ऐसी पोजीशन में कोई एक पलंग ऊपर शांति कर रहा है और यहां पर दूसरे पलंग ऊपर, पलंग मतलब खाटला, वो हॉस्पिटल का, यहां पर दूसरे पलंग ऊपर भी यहां पर क्या हो जाता है कि ऐसा ही पेशेंट आया हुआ है, इसको भी पीड़ा हो रहा है, लेकिन उस समय वो भी यहां पर शांति रखता है। सुनो, इसकी शांति का कारण ऐसा भी हो सकता है कि पेन किलर की दवा ले लियो, और यहां पर क्या हो गया है कि उसने क्या किया है, एक एक तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान के अंदर उपयोग को जुड़ाया है और तत्व ज्ञान में उपयोग को बारंबार जुड़ाता है और यहां पर क्या करता है, एक एक वो शांति रखता है। तो उसकी वो जो शांति है हकीकत में वो शांति नहीं है, दूसरा भेद बताते हैं, वो हकीकत में उसकी साता है और इसकी जो है पोजीशन वो क्या है, इसको हम शांति कहेंगे। साता अलग चीज है और शांति अलग चीज है। आप रूटीन में जो डेली लाइफ में जो यहां पर आराम से जो चलते हो वो आपकी शांति नहीं है, वो आपकी साता है। और तत्व ज्ञान पूर्वक यहां पर परिणामों के अंदर यहां पर वो जो कसायों की मंदता होती है तत्व विचार तत्व ज्ञान पूर्वक, हालांकि भले अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, वो जरा समझना, वो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन उस प्रसंग में भी आप तत्व चिंतन करते हो, देह को अपनी आत्मा से भिन्न देखते हो, उदय जनित स्थिति जानते हो, ये सब कर्म का खेल है। पूर्व में ही न जाने कितने जीवों को मैंने पीड़ा पहुंचाई है, आज वो समय पका है ऋण अदा करने का, चुकते करने का। इस प्रकार का अनेक अनेक प्रकार से आप चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को शांत करते हो, तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व चिंतन पूर्वक वो भेद विज्ञान की कणिका में आते हो। इस प्रकार से अभी विकल्पात्मक भूमिका है, तो इसको भी यहां पर कहेंगे विशुद्धि। ये उस समय भी आपकी क्या हो रही है, उस समय भी कर्मों की निद्रा हो रही है। वो उस समय भी कर्मों की जो निद्रा हो रही है वो कौन सी निद्रा कहने में आएगी? हाँ, बहुत बढ़िया, बरोबर है। कौन सी निद्रा कहने में आएगी? उसको भी यहां पर क्या कहेंगे? अकाम निद्रा कहेंगे। अभी सुनो, पंडित जी ने जो कहा है, पंडित जी मतलब बनारसी दास जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसका भाव और सार रूप में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, बरोबर। इतना समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट में चल रहा हूं। अभी सुनो, यहां पर कर्मों की निद्रा तो हो रही है, हालांकि हमने यहां पर यह तो बांधा कि वो जो अकाम निद्रा है वो मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, उसके बावजूद भी यहां से उठने का चांस है। क्या कहा? यहां से उठने का चांस है, मतलब आप समझ गए? यहां से उठने का चांस है मतलब क्या हो गया कि जो जीव यहां पर तत्व ज्ञान करता है उसकी भी अकाम निद्रा तो होती है, लेकिन जो जीव यहां पर तत्व ज्ञान करता है, बराबर, तो उसको क्या हो जाता है? तो तत्व ज्ञान पूर्वक अगर वो कर्ण लब्धि में प्रवेश कर लेता है तो कर्ण लब्धि पूर्वक औपसमिक सम्यक्ता की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी अभिपाक निद्रा चालू हो जाती है। कैसे कन्वर्ट किया? अकाम निद्रा यहां पर क्या कहते हैं? यहां पर वो ऊर्ध्वता करता है। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वता की। ऊर्ध्वता की मतलब क्या? आगे जाने का अवकाश। ऊर्ध्वता का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर भी प्रतिकूलता आई तो प्रतिकूलता के प्रसंग में आगे जाने का अवकाश तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान के बलबूते ऊपर जब जीव आगे बढ़ता है, यहां से आगे बढ़ने का अवकाश है। वहां पूरा प्रकरण बहुत गजब का है। संक्लेशता में तो जीव नीचा नीचा जाता है,
हमारे उपयोग की बहुत कीमत है भाई, समझ की बहुत कीमत है। तत्व ज्ञान करते, तत्व सुनते, तत्व समझते, मालूम है एक लिटी भी ये ख्याल में आ जाती है, हो सकता है कल ही ऐसी परिस्थिति बन जाए। बोलो देखिए हमारे पास साधन क्या है मालूम है, जगत में ये दवा और ये इंजेक्शन कोई साधन नहीं है, ये तत्वज्ञानी एकमात्र यहाँ पर समाधान का साधन है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। और उस समय क्या हो गया कि इस प्रकार से भेद विज्ञान पूर्वक चिंतन करता करता यहां पर क्या हो जाता है, अब एक शब्द प्रयोग आया शास्त्र के अंदर, ग्रंथि भेद करता है। क्या करता है? बराबर, ग्रंथि भेद थोड़ा शास्त्रीय शब्द है, सादी भाषा में क्या बोले, मिथ्यात्व की गांठ को तोड़ता है। तो यहां पर वो जो मिथ्यात्व की गांठ टूटी, तत्व चिंतन पूर्वक वो जो मिथ्यात्व की गांठ टूटी है, तो वो जो यहां पर हमने जो विशुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, इसको शास्त्र शब्द में कौन सा, जब यहां पर तत्व ज्ञान करता है उस समय, जब वहां पर अकाम निद्रा होती है उस समय उसके परिणामों में कसाई की मंदता है, तो उस समय उसकी क्या देखी जाती है, तो इसको कहेंगे गर्भित शुद्धता। लेकिन वो जो गर्भित शुद्धता है, बराबर है कि नहीं, वो क्या करती है, तो वो जो गर्भित शुद्धता, अब वहां से जीव आगे उठकर वो भेद विज्ञान करेगा, मिथ्यात्व की गांठ तोड़ेगा, तो फिर इसकी वो जो शुद्धता प्रकट होगी उसको क्या कहेंगे, व्यक्त शुद्धता, इसको कहेंगे प्रकट शुद्धता। एक होती है गर्भित शुद्धता और एक होती है व्यक्त शुद्धता, प्रकट शुद्धता। प्रकट शुद्धता कब होगी, मिथ्यात्व की गांठ तोड़ेगा तब। गर्भित शुद्धता कब होगी, ऐसे प्रसंगों में हम चलते विषय में डायरेक्ट बात करेंगे। हालांकि शुद्धता तो हमने बहुत स्थान बता दिए, एक भूखे को भोजन करा दोगे वो भी आपके परिणामों की विशुद्धता है, किसी को यहाँ हॉस्पिटल लेकर दवा करा दोगे तो भी वो उस परिणामों में विशुद्ध कहेंगे। लेकिन वो सारी विशुद्धि यहाँ पर ऐसी ऊर्ध्वता नहीं लाएगी। हो सकता है एक दो भाव आपके बढ़िया बना देंगे, बढ़िया मतलब अपनी चलती भाषा में, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब आपको वापिस देह मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि आप यहाँ पर 60 70 100 साल जियोगे तो निरोगी काया रहेगी, भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। भूखे को यहाँ पर भोजन करा दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, हर बार बढ़िया बढ़िया पकवान मिल जाएगा, भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। किसी को यहाँ पर दान दे दिया, बराबर के नहीं, मंदिर बना दिया, ये कर लिया, बहुत बढ़िया किया, सुनो बहुत अच्छा किया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक एक अगले भाव में महल मिल जाएगा लेकिन भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। तो भगवान आत्मा कैसे मिलेगा कि परिणामों के अंदर तत्व ज्ञान का रंग लगेगा कि इसका मैं कर्ता अर्ता नहीं हूं, इसका मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं। इस प्रकार का जो चिंतन, और अनेक प्रकार के चिंतन में भी इस प्रकार की विशुद्धि गर्भित है, बराबर है कि नहीं। प्रतिकूलता का प्रसंग आया लेकिन किसी अन्य का दोष नहीं देखा, अन्य का दोष क्यों नहीं देखा, उसके अंदर भी तत्व ज्ञान किया, क्योंकि वो भी पर द्रव्य है, मैं भी यहाँ पर अपना द्रव्य हूं, उसके चतुष्टय न्यारे है, मेरे चतुष्टय न्यारे है, वो यहाँ पर मेरे में कुछ कर सकता नहीं है, तो वो दोष का भागीदारी कैसे बनेगा। इस प्रकार का चिंतन करते हुए, उसका दोष न देखते हुए शांति क्षमा धैर्य धारण करना, ये परिणाम में, और फिर यहाँ पर भेद विज्ञान करता है तो वो सारे परिणाम क्या करता है, इस जीव को उठाता है, इस जीव को क्या करता है, इस जीव को उठाता है। और फिर जब ग्रंथि भेद करता है तो वहां पर व्यक्त शुद्धता जन्म लेती है। उस समय वो जो कर्म की निद्रा होती है, इसको अविपाक निद्रा कहने में। एक साथ में और बात बताना में मेरी जवाबदारी है। हालांकि अविपाक निद्रा जिसको कहते ही है, क्योंकि वो है पूरा प्रोसेस से यहां पर वो बात सिद्ध होती है। शास्त्र के अंदर पढ़ोगे तो मुख्य रूप से अविपाक निद्रा की बात कैसे आएगी, तपश्चर्या के बल से, इसकी प्रधानता से बात करेंगे। मुनिराज होते, घोर परिस और उपसर्ग सहन करते कि नहीं करते। गज कुमार के माथे पर क्या रखा था, बोलो क्या रखा था, सगड़ी रखी थी, बराबर रखी थी सगड़ी माथे पर, बोलो क्या जलता था, बोलो, अरे सर जलता था कि कर्म जलता था, पॉइंट समझ में आता है, बराबर ना। क्यों, क्योंकि सर तो बाहर में था, बराबर ना। आत्मा तो अबद्ध स्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा,
और स्वभाव की दृष्टि और उपयोग भी गज कुमार मुनिराज का स्वभाव की और स्वभाव की और सन्मुखता में स्वरूप एकाग्रता के अंदर अब क्या जलता था? बोलो, अब क्या जलता था? तो क्या कर्म जलता था। तो वो जो कर्म जले, यहां पर कहते हैं कि तपश्चर्या के बल से या आत्मा के विशेष अवलंबन से यहां पर वो जो कर्म जलते हैं फटाफट आकर यहां पर खीर के निकल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अविपाक निद्रा कहने में आता है भाई, है कि नहीं? कैसे समझे? तो इस प्रकार से अकाम निद्रा सिद्धांत बनाया, वो मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। उसके बावजूद भी पंडित बनारसी दास जी बहुत बढ़िया शब्द लगते, उसके बावजूद भी इसके अंदर भी शुद्धि मानी ऐसा शब्द प्रयोग आया। शुद्धि मान है ना, 2 बार लिखा, शुद्धि मानी। तो पंडित जी को हम सबको उठाना था। शुद्धि मतलब कौन सी शुद्धि? कि भाई वहां से तू ऊपर उठने की जगह है, बराबर, कुछ काम का नहीं है। हाँ, कुछ काम का नहीं, लेकिन तेरा तत्व चिंतन तो बिल्कुल काम का ही है। मिथ्या दृष्टि का तत्व चिंतन काम का है कि नकामा है? नकामा को क्या बोलते हैं भाई? बिना का बराबर। मिथ्या दृष्टि का चिंतन काम का है कि बिना काम का है? बोलो, काम का है। एक क्या है मालूम है? एक शैली ऐसी है, टाइम अपना हो गया है, मैं पूरा करता हूं 1 मिनट में, बराबर। सुनो बराबर। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या है, बराबर के नहीं? बिल्कुल सही बात है, 100%, बराबर के नहीं? मिथ्या दृष्टि का कोई भी चिंतन कैसा है? एक बराबर के नहीं कि कोई भी चिंतन काम का नहीं है। मिथ्या दृष्टि की साधना ही नहीं है, ये 100% बात साची रख दी। लेकिन इसके अंदर भी और एक भेद है, पंडित जी स्वयं लिखते हैं, बराबर के नहीं? इसके अंदर भी एक भेद है। आप मुझे यह बताओ कि सम्यक दृष्टि कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? आत्मा का चिंतन मनन करते हुए, उन विकल्पों से भी भेद विज्ञान करते हुए, उन विकल्पों से भी लड़ाई करते हुए, ये दर्शन मोनी की सेना को जीतने के लिए कमर किसने बांधी है? बोलो, किसने बांधी है? बराबर के नहीं? तो मिथ्या दृष्टि ने बांधी है। करण अवधि का परिणाम वाला कौन जीव है? तो क्या मिथ्या दृष्टि जीव है। मेरे समझ में आया कहने का मतलब? वो यहां पर जो जागृति आई है वो किसकी आई है? मिथ्या दृष्टि की आई है। मिथ्या दृष्टि के मिथ्या भाव में नहीं आई है, मिथ्या भाव से नहीं आई है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि का वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर इस जाति की जो विशुद्धि है कि ज्ञान ऐसा गजब निराला है कि भले भूमि का मिथ्यात्व की रहो तो भी ज्ञान सच्ची समझ कर लेता है। उस ज्ञान के बलबूते ऊपर वो ही ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ही ज्ञान, वो मिथ्यात्व को काटता हुआ सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। और उस समय उसकी जो निद्रा होती है तो उसको यहाँ पर अविपाक निद्रा कहने में आएगा। और अविपाक निद्रा के बलबूते ऊपर आगे जब विशेष तपश्चर्या करता है तब यहाँ पर कर्मों का सर्व प्रकार का नाश करते हुए ये ही जीव बात शुरू करी थी अकाम निद्रा की, आगे आए यहाँ पर अविपाक निद्रा और आगे जाकर यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उसका जो बीजारोपण है तत्व ज्ञान पूर्वक अभ्यास के काल में वो जो भी कर्म निकलता है आपका, तो वो तत्व ज्ञान का अभ्यास है, तो उसकी ही इतनी ही कीमत है वो जो आगे लेकर जाता है। समझ में आया? विशेष चर्चा चल। हाँ बोलिए। हाँ, जरा फिर से, मुझे थोड़ा सुनाई में तकलीफ है, फिर से प्रश्न। हाँ बरोबर, हाँ वो समझ गया। आपका ये कहना है कि यहाँ पर कार्य हुआ तो गर्भित शुद्धता कहेंगे, पर बात ऐसी है कि हकीकत में तो ऐसे ही घटित होगा। इसके बावजूद भी आप समझे कहने का मतलब, जो कॉमन बात ली है ना, वहां पर जो प्रकरण है ना, वो पूरे प्रकरण में गर्भित शुद्धता को जो बात ली है, तो वो गर्भित शुद्धता तक यहाँ पर कसाई की मंदता, बराबर के नहीं? मतलब वही तो भेद किया अपन ने। जो भेद कैसे बताया कि भाई आवी रीते ऐसे यहाँ पर अकाम निद्रा तो किया, ये जीव ने भी किया, संगनी पंचेंद्री में ये जीव ने भी किया अकाम निद्रा, बराबर। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसके बावजूद भी वो कसाई की मंदता रूप से परिणमन करता है, तो उसको भी हम अकाम निद्रा कहेंगे।
जरा सा ध्यान देना फिर से, जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है तो वो जो शब्द का प्रयोग आया ना, तो क्योंकि उसकी भी पाप की निद्रा तो हुई बराबर, लेकिन उसने भी शांति तो रखी, तो उसको भी अकाम निद्रा कहेंगे। लेकिन हमने यहां पर कौन सा भेद कर दिया कि उस जीव को यहां पर रखते हुए, जैसे मैंने हॉस्पिटल में 2 पलंग रखा, तो मान लो कि एक तो ऐसा है कि पेन किलर की दवा भी नहीं ली लेकिन उसने शांति रखी, ऐसा भी होता है जीव बराबर, सहन शक्ति होती है तो शांति रखते हैं। और एक जीव ऐसा है कि जो तत्व ज्ञान पूर्वक शांति रखता है, तो अकाम निद्रा तो इसको भी कहेंगे, अकाम निद्रा इसको भी कहेंगे, दोनों को अकाम निद्रा लागू पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऊर्ध्वता का कारण किसको बनेगा? जो तत्व ज्ञान पूर्वक, बराबर के नहीं, तो वो उसको क्या कर देता है, वो यहां से ऊर्ध्वता का कारण बनकर व्यक्त शुद्धता के अंदर यहां पर परिवर्तित हो जाता है, तो फिर वहां पर उस जाति की निद्रा होती है, बराबर के नहीं। अनेक प्रकार से समझना, जैसे देखो, जैसे 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, बराबर के नहीं। अभी देशना लब्धि तीसरे नंबर के स्थान में रखा, और आप जब विशुद्धि लब्धि का जब परिणाम, मतलब विशुद्धि लब्धि का जब आप प्रकरण पढ़ते हैं, तो एक सामान्य रूप से विशुद्धि बताई। विशुद्धि लब्धि में जैसे धर्मानुराग परिणाम हुआ, अच्छा लगा, अभी मंदिर भी आने लगा, बराबर है नहीं। अभी मंदिर सिर्फ आने से क्या होता है, लेकिन मंदिर में आया तो और पाप छोड़कर आया, तो पॉइंट समझ में आया। तो विशुद्धि लब्धि में उस प्रकार की बात आएगी, और प्रायोग लब्धि में पूरा खेल ही बदल गया, और करण लब्धि में तो बस अभी तो वो जो बात है जो अपन बात कर रहे हैं, तो वो करण लब्धि वाला, तो करण लब्धि वाला नियम से यहां पर सम्यकता प्राप्त करेगा। तो यहां पर विशुद्धि लब्धि वाला भी एक जीव खड़ा होता है, यहां पर प्रायोग लब्धि वाला भी एक जीव होता है, उसको भी विशुद्धि कहेंगे, इसको भी विशुद्धि कहेंगे, और करण लब्धि वाले को भी विशुद्धि कहेंगे, और औपसमिक सम्यकत्व के काल में भी विशुद्धि कहेंगे। तो सब विशुद्धि में इस प्रकार का फर्क है, तो आरोप देते जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए, बराबर। आरोप ऐसा है ना कि जैसे इसका आरोप करण पर दो, करण का आरोप पीछे दो, कार्य हुआ तो फिर पीछे देते जाओ, बराबर के नहीं। तो यहां पर प्रायोग लब्धि तक आकर वो पीछे जाने वाला क्या हो जाता है, तो इसको भी कहेंगे कि अकाम निद्रा हुई, लेकिन फिर वो बैक टू पेवेलियन हो गया, क्योंकि उसने ग्रंथि भेद नहीं की, बराबर के नहीं। तो इस प्रकार का आता जाता रहता है, चलता रहता है, बराबर। चलो विशेष चर्चा।